हेलो, आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगबीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची वर्ष 1947 से लेकर के 2020 तक विद डीपली अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, इतना आपको सभी को मालूम है। पहले राष्ट्रपति भारत के कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के माननीय राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं, अर्थात तीनों सेनाओं के सेनापति या सेना प्रमुख में होते हैं, तीनों सेनाओं के। आइए अब नज़र डालते हैं उन उम्मीदवारों की सूची पर जिन्हें अब तक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। साथ ही आपको मालूम होगा संसद किससे मिलकर के बनती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देते हैं। तो देखिए, सरल आप लिखिए इसको। अब इसमें देखिए, सात से हो जाएगा संसद, जो कि 79 आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। र से हो जाएगा, आपको बता देते हैं। तो देखिए, र से हो जाएगा सा से हो गया संसद 79 आर्टिकल, र से हो गया 80 आर्टिकल अर्थात राज्यसभा 80वें आर्टिकल में आती है, और इसी के साथ ला से हो जाएगा लोकसभा, जो कि 81 आर्टिकल के अंतर्गत आती है। इतनी भी एक्स्ट्रा फैक्ट, आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी गई है। आप साथ ही देखते हैं तो वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन के वर्षों के बाद भारत आखिरकार जो है अंग्रेज़ों के चुंगल से मुक्त होने में कामयाब रहा। भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 26 नवंबर 1949 को यह अपनाया गया था, इतना आपको पता होगा, और 26 जनवरी 1950 को ये देश भर में लागू हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ये मेन आपको देखिए, भारत के माननीय राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और भारतीय तीनों सेनाओं अर्थात सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है, इतना भी आपको सभी को पता होगा। अब देखिए, जो कि कब से हैं, तो 25 जुलाई 2017 को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आइए एक नज़र डाल दें उन उम्मीदवारों की सूची पर जिन्हें अब तक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो देखिए, भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक वह स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में भी कार्य किया। उन्हें वर्ष 1962 ईस्वी में भारत रत्न से कब? वर्ष 1962 ईस्वी में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, इतना भी आपको मालूम होना चाहिए। और इस चीज़ के देखिए, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आप बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, जो 2 या 3 दिन के लिए बनाए गए थे? उनकी डेथ होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष कुछ ही दिन के लिए बने थे, जो कि आपको पता होगा। अब देखिए, दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक थे और भारत में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये शिक्षक भी थे। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उन्हें वर्ष 1954 में अर्थात 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले राष्ट्रपति ऐसे कौन से हैं जिन्हें भारत रत्न से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब साथ ही देखते हैं तीसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक। वो एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ भी थे। साथ ही उन्होंने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने से पहले भी 1957 से 62 तक बिहार के राज्यपाल थे, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और 1962 से 67 तक वे भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उन्हें 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट 4 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबी गिरी, सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। बीबी गिरी कार्यवाहक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे? 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक पूर्ण अवधि, 24 अगस्त 1969 से
24 अगस्त 1974 तक। साथ ही देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद वराहगिरी वेंकट गिरी उन्हें आमतौर पर बीबी गिरी के नाम से जाना जाता है। बीबी गिरी के पूरा नाम क्या है? वराहगिरी वेंकट गिरी उनका पूरा नाम है बीबी गिरी का, ठीक है। अर्थात जो 4th नंबर के राष्ट्रपति हैं, अब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने इनके निधन होने के बाद। वह राष्ट्रपति पद के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। निर्वाचित राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने 2 महीने के बाद इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्होंने 1969 से 1974 तक पूर्ण कार्यकाल किया था या पूर्ण कार्यकाल दिया। साथ ही देखिए 5th नंबर के राष्ट्रपति मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सभी, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह आपको पता होना चाहिए, जो कि 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अब वे 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश भी ये रहे थे। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी ये रहे थे। उन्होंने बीबी गिरी द्वारा इस्तीफा देने के बाद 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के राष्ट्रपति अर्थात भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो अभी आपको यहाँ पर बताया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 2 महीने बाद ही, ठीक है। फिर उसके बाद इनको परमानेंट चुना गया था। साथ ही देखते हैं हम नेक्स्ट, फ़खरुद्दीन अली अहमद 6ठे नंबर के राष्ट्रपति चुने गए थे 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। उन्होंने आपातकाल के समय में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उनके सम्मान में असम के बारपेटा में एक मेडिकल कॉलेज फ़खरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज भी इनके नाम से खोला गया है। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए 7 बी.डी. जट्टी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। फ़खरुद्दीन अली अहमद मृत्यु के बाद बासप्पा दानप्पा जट्टी 11 फरवरी से 25 जुलाई 1977 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1974 से 1979 तक भारतीय उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। साथ ही देखिए नेक्स्ट 8 नीलम संजीव रेड्डी अब आते हैं 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। वह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले वह निर्विरोध चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले सबसे युवा नेता भी थे। उन्होंने 1977 में खराब आर्थिक स्थितियों के चलते अपने वेतन में 70% की कटौती की थी। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अब 9 ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक भारत के अब तक के एकमात्र, ये आपसे पूछा जा सकता है, भारत के अब तक एकमात्र सिख राष्ट्रपति कौन है? तो ज्ञानी जैल सिंह, जो कि पंजाब से चुने गए थे। सिंह के पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वह इससे पहले भी क्या थे, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं, ज्ञानी जैल सिंह जो थे एक सर्वप्रथम सबसे पहले एकमात्र चुने जाने वाले सिख राष्ट्रपति। साथ ही वे सिंह के पंजाब मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। वह ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जांच के दायरे में आए, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों को आदेश दिया था। अब देखिए 10वें नंबर के मुख्य राष्ट्रपति हैं सभी आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। भारत के राष्ट्रपति के रूप में वेंकट रमन को 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का गौरव प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास और अंतर्राष्ट्रीय बैंक और एशियाई विकास बैंक के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 11 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1977। उन्होंने पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति और भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कांग्रेस के सदस्य के रूप में उन्होंने बंगाल के नवाब के खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने रियासत को बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की। साथ ही देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 12 के.आर. नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। वह भारत के पहले दलित मूल राष्ट्रपति थे। आपसे पूछा जा सकता है, पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हो गए, एकमात्र सिख राष्ट्रपति अभी तक चुने जाने वाले ज्ञानी जैल सिंह, और दूसरे आपसे पूछे जाएंगे दलित मूल
राष्ट्रपति भारत के पहले कौन हैं? तो KR नारायण, जिन्होंने पूर्व में एक राजनयिक के रूप में, साथ ही चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2 बार लोकसभा भंग की। सबसे पहले उन्होंने 1997 में यूपी कल्याण सिंह सरकार और 1998 में बिहार में राबड़ी देवी सरकार को खारिज करने से इनकार कर दिया, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भारत के पहले दलित मूल राष्ट्रपति KR नारायण और पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। देखिए अब नेक्स्ट 13 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि आपको पता होगा। इनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक ये जो है भारत के राष्ट्रपति रहे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। अब्दुल कलाम 2002 में राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति जो अभी तक बने हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम को प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता था, यह जाना जाता है। 1997 में उन्हें भारत रत्न भी मिला है। तो 1997 में उन्हें भारत रत्न भी मिला है डॉक्टर कलाम को। उनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है इनको, ये आपको पता होना चाहिए। मिसाइलों का आविष्कार भी इन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी कुछ किया है। अब देखिए 14 नंबर प्रतिभा पाटिल आती हैं। तो एकमात्र पहली महिला राष्ट्रपति जो अभी तक बनी है प्रतिभा पाटिल, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक वह भारत की बनने वाली पहली महिला थी। यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति अभी तक बनी है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 19 मामलों में मौत की सज़ा सुनाई और 3 की याचिकाओं को खारिज कर दिया। 1962 से 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रहीं और 1991 में वे अमरावती से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। तो एकमात्र महिला राष्ट्रपति जो अभी तक चुनी गई है प्रतिभा पाटिल, जो कि आपको पता होना चाहिए। और देखिए 15वें नंबर के कौन है? प्रणब मुखर्जी, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। मुखर्जी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अपने समय समय पर या अपने अलग अलग समय पर सभी प्रमुखों की सेवा, केंद्र, विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त। 1984 में मुखर्जी जो है यूरो मनी पत्रिका द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में चुना गया था। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार और 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए प्रणब मुखर्जी के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट 16वें नंबर के राष्ट्रपति, जो कि आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए, रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि 25 जुलाई 2017 से वर्तमान तक राष्ट्रपति हैं। वह RK नारायण के बाद दूसरे दलित नेता हैं। RK नारायण के बाद दूसरे दलित नेता हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि पहले एकमात्र जो मूल राष्ट्रपति दलित से संबंधित थे तो RK नारायण, और दूसरे कौन है? रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान में है। उन्होंने आज़ादी के बाद भारत के सर्वोच्च पद पर कब्जा किया। वह बिहार के पूर्व राज्यपाल हैं। वहाँ कहाँ के पूर्व राज्यपाल हैं? बिहार के पूर्व राज्यपाल हैं। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण से उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई, जो कि आपको पता होना चाहिए। साथ ही राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियाँ विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जाँच के लिए एक न्यायिक आयोग का निर्माण थी। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से अभी वर्तमान तक वही राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इनके बारे में आपने सभी राष्ट्रपतियों के बारे में 1 बाय 1 इस वीडियो में अध्ययन किया। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइड में एक आपको बेल आइकन दिया है, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अप टू डेट नोटिफिकेशन, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, आप और वीडियो देख पाएँ और नोट्स प्राप्त कर पाएँ। साथ ही आपको एक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसमें अर्थात इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक दी है टेलीग्राम की, उस टेलीग्राम की लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको अप टू डेट फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डेली बेसिस पर प्राप्त होंगे। उसके लिए मात्र आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, रेड बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।